चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सियासी सरगर्मी बिल्कुल उफान पर है, चरम पर है, क्योंकि भाई अब तो विधानसभा चुनाव लगभग आधा हो चुका है। कल वोटिंग होगी तो 5वें चरण का चुनाव भी हो जाएगा और फिर बचेगा सिर्फ 2 चरण का मतदान। 6ठे और 7वें यानी कि पूर्वांचल खाली बचेगा, बाकी सब निपट चुका होगा। इन सब के बीच बयान बहुत हो रहे हैं और बयानों पर पलटवार भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन इस बयानबाजी और पलटवार के बीच में फंस गई हैं डिंपल भाभी। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की हम बात कर रहे हैं। वो गई थी सिराज की जनसभा को संबोधित करने, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया सीएम योगी के कपड़े को लेकर कि घेरे में आ गई। अब उनके ऊपर बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। जरा सुनिए अनुराग ठाकुर को। 5वें चरण में अचानक से डिंपल जी प्रकट होती हैं और वो जंग लगी हुई बात करती हैं। इस पे मेरी 2 बातें हैं। जो ज्यादा देर तक ना चले, दिखे, सब कुछ हो, जंग उसको लगता है, और 5वें चरण में कौन प्रकट हुआ तो आपको पूछना चाहिए कि जंग किसको लगा था। और दूसरा, भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए। तो भाई ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान दिया है डिंपल यादव ने, उसके ऊपर संत समाज भी नाराज है। लेकिन कहा क्या डिंपल ने, जरा वो आपको सुनवाते हैं। दरअसल डिंपल यादव ने जंग की बात की कि लोहे में आपने देखा होगा कि जंग लगता है और जंग का रंग भी देखा होगा। वो कहती है कि ये रंग कैसा होता है, तो ये कहा जाता है उनके तमाम समर्थकों की तरफ से कि वो रंग जो होता है वो भगवे जैसा होता है, सीएम योगी के कपड़े जैसा होता है। बस यही बयान था जिस पर वो घिर गई। जरा सुनिए बयान। जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। ये बयान आता है भगवे को लेकर, तो लाजमी था कि भगवाधारी यहाँ पर नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, तो अयोध्या के संतों की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आती हैं। वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और ये कहते हैं कि जिनके खुद के हाथ खून से रंगे वो इस तरह से किसी रंग पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। और ये तब हो रहा होता है जब अयोध्या के चुनाव के लिए तमाम दल एकजुट होते हैं, तमाम दल लगे होते हैं। अयोध्या में तमाम मशक्कत की जा रही होती है और उसमें अखिलेश यादव भी होते हैं। अखिलेश यादव अयोध्या जाते हैं, वहां पर रोड शो करते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं और संत समाज के साथ भी दिखाई देते हैं। तब सवाल होते हैं कि क्या वाकई में ये हिंदुत्व का कार्ड है अखिलेश यादव का? ये जवाब है बीजेपी के उन तमाम सवालों का जिसमें बार बार पूछा जाता रहा कि अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं आते हैं, अयोध्या क्यों नहीं आते हैं। और अब अखिलेश यादव ने दर्शन भी कर लिए, लेकिन एक तरफ राम भक्तों को साधने की कोशिश, हिंदुत्व के जरिए संत समाज के बीच में पैठ बढ़ाने की कोशिश, हिंदू वोटर्स जो हार्डकोर हिंदू वोटर्स बीजेपी की माने जाते थे उसमें सेंध मारी की कोशिश, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव का बयान ये एक मुश्किल खड़ी करता दिखाई देता है। अब क्या इसका असर 5वें चरण के चुनाव पर होगा? अब क्या ये 6ठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या इसको लेकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी विरोधियों के निशाने पर आएगी? क्या बीजेपी इसको पुरजोर तरीके से उठाएगी और हर मंच से इस बयान को याद करवाया जाएगा? ये अहम सवाल है, क्योंकि भाई ये सियासत है, यहाँ पर कुछ बोला नहीं कि एक मुद्दा बन जाता है।
खैर, हमारी कोशिश थी इस खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करते कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और 5वें चरण का रन हो, चाहे 6ठे चरण का, चाहे 7वें चरण का, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उन सियासी खबरों का मतलब भी समझाते रहेंगे। तो देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।